क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके रूट ब्रेक करने में बच्चों को दिक्कत आएगी। क्या लिखा है? सोल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2015 में 3 नंबर का है, 2018 में 3 नंबर का। ये क्वेश्चन क्यों किया? नॉर्मल वाले तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हो, सर इसको कैसे करें? इसका करने का तरीका देखो, बहुत सिंपल। ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ये वाला आपको करना है। तो क्या लिखा हुआ है? √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन होता नहीं है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई इससे, किससे? इससे। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखना। 2√3 इंटू √3, तो कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 3 मतलब कितना आ गया? 6। अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जो ये आ जाए, क्या बोलते हैं? 2√2 मल्टीप्लाई करके आ जाए, वो प्लस माइनस करके 2√2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? ध्यान से देखो, 6 के फैक्टर होंगे 3 और 2। अब दोनों के साथ क्या है? √2। सिंपल सी बात है, तो √2 चिपका हुआ है, तो इसको मैं ये ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? 3√2 और 2√2 मतलब √2। देखो ध्यान से, कैसे? 3 2 जा 6, ध्यान से देखो, 3 2 जा 6 आ गया, क्योंकि √2 मिलके 2, तो 3 2 जा 6, और इसमें से ये माइनस करूंगा तो माइनस का रहा है, तो मेरे फैक्टर क्या होंगे? देखो ध्यान से, √3x² माइनस 3√2x प्लस √2 माइनस 2√2 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक देखो, इन दोनों को ऐड करो, वही आ रहा है 2√2, बिल्कुल आ रहा है। देखो अब इसमें देखना, इसको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा है। अब इसको भी ब्रेक करेंगे कैसे? देखो इसमें से अभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखते रहना। इसको ऐसे लिखा मैंने, √3x² माइनस इस 3 को, ध्यान से देखना, मार्कर अलग ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस 3 को फर्दर मैं ये लिख सकता हूं √3 इंटू √3। ये समझ में आया कि नहीं? क्यों लिखा? ताकि रूट पूरा कॉमन आ जाए, और 2 तो ऑलरेडी था मेरे पास, √2x। क्लियर है? अब इसी तरीके से प्लस ये √2 ऐसे ही रहा। अब इसी तरीके से इस 2 को माइनस ये लिख सकता हूं मैं, ये x आएगा, यहाँ पे x छूट गया, ये x आएगा x, और यहाँ पे भी ये x आएगा, ठीक है। माइनस इस 2 को मैं ये लिख सकता हूं √2 इंटू √3 इक्वल टू 0। ये समझ में आया कि नहीं? ये जरूर समझना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब देखो इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? √3 और x, तो यहां क्या बचा? x माइनस, ध्यान से देखना, ये √3 बाहर आ गया, क्या बचा? √2 और √3, तो मतलब क्या बचा? √6, क्योंकि √2 √3 मिलकर कितना हो जाएंगे? √6। इसी तरीके से अब देखो ध्यान से, यहां पे x है, यहां पे x है, एक्स्ट्रा क्या है? √2, तो एक्स्ट्रा क्या है? √2 प्लस का √2, और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहां चिपका दो, तो क्या आया ये? x माइनस √6। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इक्वल टू में किसके चल रहा है? 0 के। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो √3x प्लस √2 इक्वल टू 0, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस √6 इक्वल टू 0। मतलब 2 फैक्टर आ गए, दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया। 2 फैक्टर क्या क्या है यहां लिख देता हूं, √3x प्लस √2 एक, और इधर से क्या आ जाएगा? x माइनस √6 इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर आ गए, अब दोनों को अलग अलग लिख दिया। तो यहां से क्या करेंगे? √2 को उधर, तो √3x इक्वल टू माइनस √2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन √3। आ गया समझ में? ये कहां जाएगा? डिवाइड में। इसी तरीके से यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू √6। तो ये इसके 2 आंसर आएंगे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है। आया समझ में अच्छे से? तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, आप इसको नोट डाउन करो, उसका आंसर मैं बताता हूं आपको क्या आएगा। इसको नोट डाउन कर लो। इसका आंसर आएगा, देखो इसका आएगा, अरे यार, इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 5√3 और x इज इक्वल टू 2√3। इसके 2 ये आंसर आएंगे, ये 2 आंसर। आई बात समझ में? तो मैंने सोल्व कर लेना, ना आए तो मेरे से पूछ लेना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।